नमस्कार बच्चों, आपको आजाद रहना कैसा लगता है? जब मन चाहे खेलने चले जाना, जब मन चाहे खाना खाना और जब मन चाहे पढ़ाई करना। कितना अच्छा लगता है आजाद रहना। लेकिन यही अगर आपको कोई बोले कि आपको हमेशा एक कमरे में ही रहना है और उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाना, तो आपको कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसमें खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी बता रहे हैं कि उनको अपनी आजादी से कितना प्यार है और जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है। आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन एक बेहद प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। वह शुरू से ही साहित्य प्रेमी रहे। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से नवाजा था, जिनमें से कुछ पुरस्कार रहे पद्मश्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनकतीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आइए पहले इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। कनक का अर्थ है सोना, उन्मुक्त गगन का अर्थ है खुला आसमान या आजाद आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद और पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता से भरे। इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। पक्षी खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं और वो पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही उन्हें सोने से बने पिंजरे में रख लो, लेकिन वो तब भी खुश नहीं रह पाएंगे और उस पिंजरे की सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आइए पहले इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। कटुक का अर्थ है कड़वा होना, निबोरी यानी नीम का फल और कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने और नदियों का जल पीते हैं। अगर आप हमें पिंजरे में रखेंगे तो पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की कड़वी निबोरी ज्यादा पसंद आएगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्द हैं श्रृंखला, जिसका अर्थ है जंजीरें, तरु यानी पेड़, स्वर्ण यानी सोना और फुनगी यानी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। सोने के पिंजरे में बंद रहकर बेचारे पक्षी तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं अरमान, जिसका अर्थ है इच्छा, और तारक यानी तारे। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब वो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं सीमाहीन,
जिसका अर्थ है बिना किसी सीमा के। क्षितिज यानी वो जगह जहां धरती और आसमान आपस में मिलते हैं। और होड़ा होड़ी यानी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। नीड न दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों के कठिन शब्द हैं नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी रहने के स्थान, छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर देना, विघ्न यानी रुकावट। हम पंछी उन्मुख गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पंछियों ने मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियां छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आप इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर एडुरेव ऐप में जाकर हल कर सकते हैं और इस कविता से संबंधित टेस्ट भी एडुरेव ऐप में देख सकते हैं। धन्यवाद।